पास अगर कम्युनिस्ट का भी टिकट होता तो भी उसके समर्थन के लिए ज़रूर आता। पिछले चुनाव तो क्योंकि मैं भी खुद चुनाव लड़ रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया। ऐसे ऐसे लोग कितने हैं जो चुनाव लड़ते हैं। डीएसपी का पद छोड़ के आया है, हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक पोजीशन हासिल करके आया है कुश्ती में, सारी दुनिया के पहलवानों को हरा के आया है और अच्छे से अच्छा इंसान है। तो मैं तो उस नाते से उसकी मदद करने आया। पार्टी का भी समर्थन रहेगा, खाली पहलवान को रहेगा? है जी, पार्टी को भी समर्थन रहेगा या पहलवान? अरे भाई पार्टी की तो टिकट ले रही है, उसको तो लाभ कुदरती होगा। नेचुरली ही इज ऑन द बीजेपी टिकट, नेचुरली बीजेपी विल बी बेनिफिटेड। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं जो आया हूँ मुझे किसी पार्टी ने नहीं भेजा, मुझे बीजेपी ने नहीं भेजा, मुझे जजप्पा ने नहीं भेजा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के आया हूँ कि भाई इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तमाम दिग्गज नेता जो है बीजेपी जेजेपी के यहाँ आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं भेजा यहाँ चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों ने? ये कोई सवाल ही नहीं है, उनकी मर्जी, मैंने क्या लेना भाई इस बात से। ना मैं किसी का कोई मुझे कह दे कुछ भी, मैं मानूँ ना मानूँ वो भी मेरी मर्जी है, ये कोई बात नहीं। क्या देख रहे हैं आप? जजपा जो है 2-3 दिन से साफ दिखाई दे रही है, पहले मुझे नहीं पता जजप्पा का, जजप्पा वाला से पूछो। मैं तो खुद पर्सनल कैपेसिटी में, जजपा में है सर। मैं पर्सनल कैपेसिटी में मदद करने आया। राम कुमार गौतम नारनौल का रहने वाला हूँ, एमएलए हूँ, इस नाते से मदद करने आया हूँ। मेरा ये, मुझे जब पता लगा पिछली बार योगेश्वर गांव में भी आ रहा था तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा। चलो गांव का कैंडिडेट था, वैसे तो मैं समझता हूँ, मेरी धारणा इन मलिकों के बारे में ये है कि भाई इनको तो पुराने लोग यूँ कहते हैं मलिक राजा है भाई, बड़ा शाना है, बड़े दिल वाला है। लेकिन फिर भी चलो गांव का था, गांव का कई बार नारा लग जाता है। अब की बार तो गांव को एक होके करना चाहिए मदद उसकी, कोई गांव का उम्मीदवार भी नहीं है। तो जिस तरह से लगातार किसान नाराज हैं, जो 3 जातीय सिपाही हैं और एक जाट बहुल है, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या मानते हैं? ऐसा है, जहाँ तक अध्यादेशों की बात है, जहाँ इस कानून की बात है, अब मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ, अगर कोई इसमें चीज़ किसान मांगते हैं कमी रहेगी है तो मोदी सरकार को देनी चाहिए। मैं खुद इसका पक्षधर हूँ। किसान का जीवन बड़ा कठिन जीवन है, साधारण जीवन नहीं है। किसान बड़ा मुश्किल गुजारा करता है, बहुत परेशानियों से गुजरता है। इसलिए किसान की जो भी मांग है, वाजिब मांग, वो सारी माननी चाहिए। जो कमी रहेगी है वो भी करनी। पर्सनल ओपिनियन क्या है, अगर आपने उस बिल को पढ़ा होगा? मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, गलत है? मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कोई सा न कौन सा एक कानून नहीं पढ़ रखा। इसलिए मैं तो एक बात ही कहता हूँ, जो चीज़ किसान के हक में नहीं है उसको ठीक करना चाहिए, किसान के हक वाली चीज़ करनी चाहिए। आपकी पार्टी एक नेता ने चेयरमैन पर दिया जा रहा है, वो तो उसी से पूछ लो, तो टेलीफोन नंबर दे दूंगा मैं, जोगीराम से पूछ लो। मैंने क्या लेना भाई, वो तो पहले 1 साल रहा है इसका चेयरमैन रहा है, हाउसिंग बोर्ड जो भी है इसका, उसने ठुकरा दिया कोई, वो तो उसका अपना खेल। जिस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे परमिंदर ढुल, उन्होंने भी छोड़ दी पार्टी, कितना फर्क पड़ेगा? परमिंदर ढुल का मुझे क्या पता जी, वो भी उसी से जाके पूछो या लोगों से पूछो भाई। परमिंदर ढुल कितना बड़ा नेता है, वहाँ से क्यों आ रहा है इतने वोट से? बीजेपी जीती है, सरकार बनी है, 40 एमएलए बन गए उसके, वो क्यों आया? वाई ही लॉस्ट, इससे पूछो। गठबंधन से कहीं ना कहीं विधायक भी और किसान भी नाराज नजर आते हैं, इसी वजह से परमेंद्र ढुल भी गए हैं और सियाग ने भी ठुकरा दी। आप सोचते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? ना मुझे तो कुछ नहीं पता इसका, तो देखो उन्हीं से पूछो, गठबंधन वालों से पूछो। मैं तो भाई गठबंधन में क्या, तो गठबंधन वालों से पूछो जिनने गठबंधन कर रखा है, जिनने गठबंधन कर, उनकी क्या सोच है। दादा गौतम जी, जेजेपी को जो वोट मिला था वो बीजेपी के एंटी मिला था, क्या वो वोट बीजेपी के साथ आ पाएगा? देखो जी, वो तो उन भाइयों को जो लोग
जिन पार्टियों में थे उनको ज़्यादा ज्ञान है। अब जजप्पा वालों का यहाँ कैंडिडेट 32,000 वोट ले गया था, और अब वो कितने सक्षम हैं वोट बीजेपी को दिलाने में, उनका कितना बड़ा आधार है। अगर वो 32,000 वोट में से वोट दिला देते हैं, पूरा ना सही आधा भी दिला दें, तो भी मैं समझता हूँ उनका आधार है, असर है। वो तो उन्हीं से पूछो या लोगों से पूछो। आज वोट दिलाने के लिए कितना मानते हैं आप? जजप्पा वाला से पूछ लो, अजय चौटाला उरे है उससे पूछ लो, भाई दुष्यंत है उससे पूछो, दिग्विजय से पूछो। आप योगेश्वर का साथ देने के लिए आए हैं। कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो गरीब भी है और किसान भी है, तो आपका कोई आशीर्वाद उसके साथ भी रहेगा? किसके साथ? कांग्रेस का जो कैंडिडेट है। आशीर्वाद की कांग्रेस को तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस के मांगे? कांग्रेस को तो चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहिए भाई, योगेश्वर एक लायक कैंडिडेट है, हम तो यूनानी मसली, उनके लिए बड़ी बात है। बल्कि मैं तो समझता हूँ जो जिस आधार पर वो चुनाव लड़ रहा है उनने सब ने इकट्ठे होकर कहना चाहिए भाई इबके बैठ जा तू, इबके ना तो कोई हुड्डे की सरकार बने ना कोई पार्टी की सरकार आओ, इब तो भाई 4 साल ये सरकार है, इबके तू बैठ जा भाई। अगन अगर यो गड़बड़ करेगा योगेश्वर या सरकार गड़बड़ करेगी तो भाई फिर तो न बना देंगे, क्या दिक्कत है? आप हर सवाल पे कह रहे हो कि अजय चौटाला बताएं या फिर गठबंधन किया वो बताएं, आप खुद को जेजेपी पार्टी का हिस्सा नहीं मानते। ऐसा है, मैं वो चीज़ बता सकता हूँ जिसमें मेरा असर है, जिसमें मैं सक्षम हूँ, जो आधार उनका है। देखिए जो इनकी पार्टी शुरू से चली है उसमें बेसिकली बड़ा आधार उनका जाट बरादरी ही रही है। चाहे कितना ही बड़े नेता हों, सबका आधार यही रहा है। तो वही बता सकते हैं भाई हमारा इस समय कितना आधार बचा है, गठबंधन करने के बाद हमारी कितनी से है, कितनी लोग मानेंगे, बाकी समय उसका जवाब देगा, कितनी माननी कितनी नहीं माननी, टाइम विल टेल। आपका क्या मानना है, आपका अपना पर्सनल राय क्या है इस पर? ऐसा है, आप लोग ज़्यादा बता सकते हो, आप यहाँ रहते हो, मैं तो रहता नहीं, मैं तो आज चंडीगढ़ से सीधा यहाँ आया हूँ। क्या मानते हैं चुनाव में जातिगत समीकरण बनते हैं? जातिगत समीकरण कुछ लोग बनाते हैं यार, बनाते हैं वो लोग जो बहुत खतरनाक भ्रष्टाचारी हैं, जिनका धंधा क्या है, राज को ऐंठना और भ्रष्टाचार करना, खूब भेदभाव करना, जातिगत भेदभाव, जाति का फैलाना, है जाटो मर जाओगे, है ब्राह्मणों मर जाओगे, जो इस तरह के नारे लगाते हैं ना, वो नहायत घटिया नस्ल के लोग हैं, अच्छे लोग हैं ही नहीं वो। अरे भाई आप इस आधार पर वोट मांगो कि वे हमारा कैंडिडेट बढ़िया है, हम आज की घड़ी में आपके लिए क्या करेंगे। 4 साल है सरकार का, अब जो यहाँ घोषणा करके गई है सरकार, अरे भाई अछूता है ये इलाका बहुत दिन से डेवलपमेंट से, पहले भी कांग्रेस पार्टी का भी राज रहा और भी राज रह गए, भाई इस डेवलपमेंट को होने दो, क्या दिक्कत है उनको। अब चुनाव करके या तो कोई सरकार में अल्टा पलटी होती हो, या तो यूं कहें भाई ये अगर योगेश्वर हार गया और हम जीत गए तो भाई हम तो एकदम सरकार बना देंगे। ऐसा तो यही कह रहे हैं कि अगर ये वो तो बकवास है, उसमें है ही दम कुछ नहीं, ऐਵੇਂ ही है। बात क्या है ये, इस बात में कौन सा दम है, मुझे कोई समझा दो, हुड्डा साहब खुद बता दो कैसे पलटी सरकार बदल जाएगी, बताओ मुझे किस तरीके से बदलेगी। 31 MLA हैं कांग्रेस पार्टी के, बदल देंगे सरकार हुड्डा साहब? बकान की बात है ये, लोगों को बरगलाते हैं और जो इंटरव्यू देते हैं कई मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती, भोले वाले किसान को भगाते हैं, जात पात का जहर डालते हैं। डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट कर गया, किसने कर दिया पहले बताओ मुझे, क्या डेवलपमेंट हुआ पहले, लंबी चौड़ी बात क्या हुई। आज जो है इनका कैंडिडेट अगर जीतता है बीजेपी का तो चंद को घोषणाएं करके गए हैं, डेफिनेटली पूरी करेंगे वो, और नहीं पूरी करेंगे तो 4 साल के बाद उनके जूत मारियो, क्या दिक्कत है। आज तो उनका समय है, इस समय के खिलाफ क्यों जाओ।
जो आदमी यूं कहता है मैं तो धरती पलट दूंगा, ये MLA बना दो मेरा, वो तो पागल बना रहा है, इज बिफूलिंग द पीपल। आप मुझे बताओ, आप खुद समझदार लोग हो, किस तरीके से बनेगी सरकार? हुड्डा साहब की सरकार बन सकती है 4 साल के बाद जब इलेक्शन आएगा, उस समय हुड्डा साहब कह सकते हैं। पिछले इलेक्शन में भी वो कह सकते थे कि भाई हमारी लड़ाई है और हमारी सरकार बनाओ, और लोग जो उनके वेल विशर हैं वो बना देते, उन्होंने बनाया। अब जो भाई पिछली बार बना था श्रीकृष्ण हुड्डा, वो तो इस हल्के का भी नहीं था, फिर भी हुड्डा साहब की वजह से, या उनका पर्सनल आधार भी होगा, उसको बना दिया। वो कहते हैं कि जब बातें कहने को बहुत थी हुड्डा साहब के पास, आज तो कुछ कहने को है ही नहीं। वो यही कहते हैं अगर ये चुनाव हम जीत जाते हैं, बीजेपी के और जेजेपी के विधायक बड़े नाराज हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देंगे, सरकार टूट जाएगी। कमाल करते हो जी, कैसी बोली बोली बात कर रहे हो आप? आप गणित सारे जानते हो, कितने क्या गणित है? किसी सूरत में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता खट्टर की सरकार गिर जाए, किसी सूरत में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता। जो भी आदमी कह रहा है वो कोरी बकवास कर रहा है ही कुछ नहीं। वो सिर्फ ये है लोगों को बका रहे और अंदर खाने जाके कानाबाती कुर करते हैं। अरे यो ब्राह्मण बन गया तो बताओ ये कौम कहाँ से आ गई है? यूं नहीं कहते रहिए हिंदुस्तान का गौरव है, इसने सारे देश का नाम रोशन कर दिया, इसने भैंसवाल गांव का, बड़ौदे का, हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, हिंदुस्तान का गौरव है, ये कोई नहीं कहता। वो कहते हैं किसान विरोधी सरकार। अरे किसकी किसान विरोधी सरकार है? किसान विरोधी है तो वो लड़ाई रखो, तुम यहाँ के करने कर रहे हो? वो कहते हैं प्रतिनिधित्व जो योगेश्वर करते हैं किसान विरोधी सरकार का करते हैं। कुछ नहीं करता वो तो योगेश्वर को वोट जो मिलना चाहिए वो उसकी अपनी शख्सियत का मिलना चाहिए, और जो लड़ाई वो किसान हित में भी लड़ सकता है, बनने के बाद वो जब वहाँ बैठेगा तो किसान की कोई कमज़ोर बात है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कहेगा ये ठीक करो। ऐसा नहीं हो सकता क्या?